हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, और हिंदी में उसको सांख्यिकी बोलते हैं हम। और इसकी एक्सरसाइज 14.1 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5th तक प्रीवियस वीडियोस में हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, और दूसरी चीज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर जो है आपको फोटो दिख रही होगी क्वेश्चन की, आप यहां से पढ़ के देख सकते हैं। और या तो आपके पास बुक है तो एक्सरसाइज 14.1 का जो स्टैटिक्स चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, इसमें हमको निकालना है मीन, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए क्या है, हिंदी वालों के लिए हमको क्या निकालना है, माध्य। माध्य और मीन दोनों एक ही चीज है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का फर्क है उसमें बस। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, हमारे पास एक जो है बारंबारता सारणी दी हुई होती है और इसमें हमको माध्य निकालने के लिए एक इजी ट्रिक हमने इसमें अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें सबसे पहले हम xi निकालते हैं। तो xi जो है हमारा, वैसे तो प्रीवियस जो है क्वेश्चनों में हमने xi बहुत बार निकाला है, हर क्वेश्चन में यही निकालते आ रहे हैं। अब तो आप विदाउट कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये पहला वाला जो पद होता है, जो टर्म होता है, उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, इन दोनों नंबरों को जो हम निकालते हैं, xi कैसे निकलता है, इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं। तो 100 प्लस 150 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से, पहले तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250 और अपॉन 2 करेंगे तो ये 2 से 250 हमारा कटेगा 125 टाइम्स, यानी कि पहला जो हमारा xi आया है वो आएगा 125। अब दूसरी चीज, हमको इन सबको ऐड नहीं करना है, हमको बोर्ड में अपना जो है टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। वो डिफरेंस हमारा यहां यूज हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 100, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। अब हम इस h का यूज कहां करने वाले हैं, इसमें कैसे, हम जो है अगर इसमें 50-50 ऐड करते जाएंगे तो आप ध्यान देंगे अगर, तो सिंपल तरीके से हमारा जो है ये सारा xi की वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, अगर आप 150 को 200 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 350, ठीक है। 350 आएगा तो सिंपल तरीके से 2 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 175। और अगर मैं इसमें 50 ऐड करता हूं, जो हमारा डिफरेंस आया है, अगर मैं 50 ऐड करता हूं तो ये भी हमारा 175 ही आएगा। कैसे, अगर 125 में अगर 50 ऐड करेंगे तो 175 ही आएगा। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय हम सीधे अपना डिफरेंस इसमें ऐड कर लेते हैं। यह है इजी ट्रिक आपकी xi निकालने की। तो यहां पर 175 हमारा आ गया, इसमें 50 ऐड करेंगे तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 70 में 50 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। 100 पहले से है तो 220 और साथ में हमारा जो है 5 है तो 200 जो है 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, ठीक है। इसमें अगर हम जो है 50 और ऐड करते हैं तो 275, फिर ये हो जाएगा हमारा 325। इस प्रकार से हमने जो है 50-50 ऐड करके हमारा ये xi निकल चुका है। इसके बाद हमको क्या निकालना होता है, इसके बाद हम निकालते हैं di। तो di निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है xi माइनस a। अब a की पहचान हम कैसे करते हैं, a की पहचान हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास xi निकले हैं इनका बीच वाला नंबर, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि बीच वाला जो नंबर होगा वो होगा ये, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम जो है ए क्या होता है हमारा, मीन होता है। तो मीन आ गया हमारा सिंपल तरीके से। अब हम क्या करते हैं, xi माइनस ए। तो यहां पर एक बार दोबारा से समझा लेता हूं, xi माइनस ए। xi क्या है हमारा 125, तो यहां लिख देंगे 125। इसमें क्या माइनस करना है, a, तो यहां लिख देंगे आपका a कितना है 225। तो इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, यानी कि 100। दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू आएगा, पहले की वैल्यू आएगी -100, ठीक है। उसके बाद अगर 225 में ये हम माइनस करते हैं 175, तो ये आएगा -50। सेम वैल्यू अगर हम जो है, ये भी हमारा क्या है xi भी 225 और a की भी वैल्यू यही है, तो हमारा 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50 और ये वाला आता है 100, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो di है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब निकालना होता है हमें ui। ui क्या होता है हमारा, ui के लिए फॉर्मूला होता है di अपॉन h।
अब DI हमने अभी जस्ट निकाला है, जब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो DI की वैल्यू ये रही आपके पास, और H की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही निकलवा दी थी। यहां पर देखिए H की वैल्यू कितनी आई है 50, तो DI की वैल्यू को हम इस 50 से H की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। DI क्या है हमारा -100 और H क्या है हमारा 50, तो 50 से 100 कितने टाइम्स जाता है, वो जाता है हमारा 2 टाइम्स, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहां माइनस है। 50 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम, 50 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, ये 1 और ये 2। हमेशा ध्यान रखना, ये 0 से ऊपर वाली वैल्यू आपकी माइनस वाली होती है और 0 से नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस वाली होती है। लास्ट हमको निकालना होता है FI/UI, यानी कि FI के नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं UI के नंबर की। तो FI क्या होता है हमारे पास, FI ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है। तो FI की वैल्यू क्या है, पहली ये है 4 और हमारा UI की वैल्यू क्या है ये, तो 4 2 जा 8, लेकिन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। दूसरी चीज 5 1 जा 5, लेकिन माइनस का, 12 0 जा 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा यहां आ जाएगा हमारा 4। अब सारी वैल्यू निकाल दी है हमने। अब जो है हमारे पास क्या आ चुका है, FI/UI आ चुका है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो FI/UI की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 और 2 हो जाएगा हमारा 6, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 और 5 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13। अब 13 में से 6 को घटा देंगे तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7, लेकिन क्या माइनस का, क्योंकि सिंबल बड़े डिजिट का आता है। अब जो है सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है हमको मीन या माध्य। मतलब हिंदी वालों के लिए माध्य निकालना है और इंग्लिश मीडियम वालों के हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन, या आप हिंदी वाले माध्य लिखना, ठीक है। इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI इंटू H, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास a की वैल्यू क्या है 225, तो यहां आ जाएगा 225 प्लस FI/UI की वैल्यू क्या है -7 एंड FI की वैल्यू क्या है, FI की वैल्यू हमारे पास हर क्वेश्चन में दी हुई होती है, वो कितनी दे रखी है, ये वैल्यू है हमारे पास समेशन FI की वैल्यू है 25, तो यहां आ जाएगा हमारा 25 इंटू H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू स्टार्टिंग में ही निकाल दी थी, तो यहां पुट कर देंगे 50। 25 से 50 हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 225 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 7 2 जा 14, यानी कि 225 में 14 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास सिंपली 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, ठीक है। और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, और 2 के साथ कोई नंबर नहीं है तो ये आ जाएगा 211। दैट मीन्स हमारा जो भोजन पर हुआ माध्य था, व्यय जो ज्ञात करना था हमको, वो आया है इतना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था एक उपयुक्त विधि द्वारा, हमको क्या निकालना था, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना था। तो भोजन पर हुआ माध्य जो व्यय था वो था 211। बस सिंपल सा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप अगर वीडियो को विदाउट स्किप किए देखते हैं तो आप 100% बोर्ड में आंख बंद करके इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, इसे SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, की सांद्रता ppm में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, माध्य ज्ञात कीजिए। हमने इसमें क्या निकालना, मीन निकालना है। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं या CBSE NCERT वाले देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या आपके पास बुक होगी तो आप वहां से जो है देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो सिंपल तरीके से हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। तो हमारा जो है यहाँ पर जो बारंबारता सारणी दी हुई है, इसके साथ हमको कुछ और वैल्यूएं निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमको xi निकालना होता है, उसके बाद हमको क्या निकालना होता है, di इज इक्वल टू xi माइनस a होता है, और फिर हमको क्या निकालना होता है, ui की वैल्यू निकालनी होती है। तो ui का फॉर्मूला होता है di अपॉन h, एंड लास्ट वाला हमको निकालना होता है FI/UI। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आप जो है बिल्कुल इजी तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है पॉइंट में फंस जाते हैं, तो मैं आपको इजी ट्रिक से इसको बताने वाला हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको xi निकालना होता है, तो xi में क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं। तो ये तो 0 है, 0 को अगर इसमें ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, दैट मीन्स
एक्स आई जो हमारा आ जाएगा 0.04 अपॉन, इससे हम 2 को डिवाइड करते हैं तो सिंपली 2 से ये 4 2 टाइम, यानी कि हमारा पहला वाला जो आंसर आएगा 0.02। अब हम क्या करते हैं, सारी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इतना ऐड नहीं करते हैं, हम देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस हमारा h होता है, तो हमारा 0.08 में जो है 0.04 को जो है घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.04, यानी कि हमारे h की जो वैल्यू आई है 0.04। अब हम इस 0.04 का यूज करके इसमें xi की जो वैल्यू है उसमें ऐड करते जाते हैं और वो हमारी xi की वैल्यू आगे निकलती जाती है। तो इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा और 0.22। ठीक है, इस टाइप से हमारी जो है xi की वैल्यू सिंपल तरीके से निकल जाती है। अब हमको क्या निकालना होता है, di, तो di के लिए क्या करते हैं हम, xi माइनस a। अब सबसे पहले हमें a की वैल्यू चाहिए होती है, xi की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू कहां से निकलती है हमारी, इन नंबरों को काउंट करते हैं, टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम बीच वाला नंबर देते हैं, इसमें बीच वाला नंबर तो नहीं आ रहा कोई, क्योंकि अगर आधा करेंगे इसका तो 3 और 3 हो रहा है, तो बीच में तो कोई नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 ऊपर वाले नंबरों को छोड़ करके चौथे वाले नंबर को ले लेते हैं। तो यहां पर हमारा ये जो वैल्यू होती है वो होती है a की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, xi की वैल्यू में ये जो है हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि घटा लेते हैं, तो ये जो नंबर होता है ये बाद में लिखा जाता है कैसे, xi की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.02, ठीक है, इसमें माइनस करते हैं हम 0.14 जो a की वैल्यू होती है, तो सिंबल तो बड़े नंबर का आता है हमेशा, तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, अगर हम इस 14 में जो है 2 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, दैट मींस पहले वाले की वैल्यू जो आएगी हमारे पास माइनस में 0.12। ठीक है, अब 14 में 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.08 और फिर 10 को जो है इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.04। इसमें सेम वैल्यू जो है हमारी आ रही है तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पॉजिटिव नंबर आते हैं तो 0.04, अब ये नंबर ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारे, तो ये आ जाएगा 0.08। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल तरीके से हमारा डी भी निकल चुका है। अब हमको यूआई निकालना होता है, तो यूआई के लिए डी अपॉन एच, और हमारा जो है di की वैल्यू क्या है ये हमने निकाल दी है, इसको इस di की वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं h की वैल्यू के साथ, तो h की वैल्यू ये है, तो सिंपली हमारा जो है di की वैल्यू पहली वाली क्या है वो है 0.12, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 0.04 के साथ तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, वो आता है 3। अब यहां पर ये माइनस में था तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, -1। आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये घटते क्रम में आता है फिर, ठीक है, और यहां पर तो 0 ही हो जाएगा। अब यहां पॉजिटिव नंबर आएंगे, अब यहां से ऊपर जो नंबर जा रहे हैं उनको यहां लिखते हैं, पहला नंबर क्या है 1 तो यहां 1 आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या है 2 तो यहां 2 आ जाएगा। ध्यान रखना 0 से ऊपर बढ़ते क्रम में माइनस वाली वैल्यू और 0 से नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब हमको निकालना होता है एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई के लिए क्या करते हैं हम, एफ आई की वैल्यू के साथ यू आई की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है, तो 4 3 जा 12, लेकिन माइनस का इस 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो -18 हो जाएगा, एंड 1 की वैल्यू 9 के साथ करेंगे तो -9, इस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 2 की 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, इनको हमको सॉल्व करना होता है, तो क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में यूज होता है तो समेशन एफ आई यू आई ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तो इनको ऐड करते हैं, 12 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में अगर पहले 8 को ऐड करते हैं तो 20 और 10 फिर ऐड करेंगे तो 30 और ये आ जाएगा -39। ठीक है, 4 और 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, हमारी सेम वैल्यू आएगी। 39 में 8 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस तो सिंबल माइनस जो बड़े नंबर का आएगा तो ये आ जाएगा -31। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल तरीके से ये जो बारंबारता दी हुई होती है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप सीधे सीधे लिख लेना क्या दिया हुआ है, 30 मोहल्ले दिए हुए हैं, तो सिंपली यहां पर क्या आ जाएगा समेशन एफ आई, आपको ये नंबर ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो यहां आ जाएगा हमारा 30। अगर ये ना दिया हो, अगर एफ आई ना दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका टेबल होता है इसमें जितने नंबर होंगे उनको आपस में ऐड करके आपका क्या निकल जाता है, एफ आई निकल जाता है। अब हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माध्य लिखेंगे, तो यहां लिख दो माध्य। ठीक है, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है a प्लस
समेशन एफ आई यू आई इंटू एच और अपॉन में क्या होता है समेशन एफ आई। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है 0.14, तो यहां लिख देंगे 0.14 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है -31 अपॉन एफ आई की वैल्यू क्या है 30 इंटू एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू जो है हमारी 0.04, तो यहां पुट कर देंगे 0.04। अब इस 30 से इसको हम क्या करने वाले हैं डिवाइड करने वाले हैं, तो डिवाइड इधर करके बता देता हूं। तो 30 से हम डिवाइड करेंगे 31 को, तो पहले 31 जा 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, फिर भी 30 की टेबल में नहीं आता है तो दूसरा 0 लाने के लिए ऊपर 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ आपका ये आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं 33 जा हो जाएगा हमारा 90, फिर सेम हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, फिर 3 टाइम जाएगा, ऐसे 3 हमारे बढ़ते जाते हैं। तो दैट मींस हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1.04, क्योंकि 3 बार बार रिपीट होते जाएंगे तो हम 4 लिख सकते हैं। दैट मींस हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 0.14 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा सिंपली इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 1.04, क्योंकि 3 जो है बार बार आपका रिपीट होता जाएगा तो हम इसी तरीके से उसको जो है 4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ 0.04 के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 1.04 के साथ, आप मल्टीप्लाई करोगे 0.04 की, पॉइंट लास्ट में लगा देंगे। पहले इन नंबरों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जब कितना हो जाएगा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 0 जब 0, 1 ऊपर कैरी है तो 1 आ जाएगा, और 4 1 जब 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अब इस वाले 0 की करेंगे तो 0 से किसी नंबर के साथ करते हैं तो 0 ही आता है, फिर दूसरे 0 से करेंगे तो हमारी 0 ही वैल्यू आने वाली है। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 का 6, 1 का 1, 4 का 4, 0 का 0, 0 का 0। अब जो हमारा पॉइंट लगा है वो 1 डिजिट जो है बाद में लगा हुआ है, मतलब जो है 1 डिजिट के बाद में लगा हुआ है पॉइंट, तो यहां हमारा पॉइंट आ जाएगा। दैट मींस इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.14 माइनस क्या आ जाएगा 0.0416। इसमें से अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.14 और दूसरा है 0.0 आ जाएगा हमारा 416। ठीक है, अब जो है सिंपल तरीके से यहाँ 0 0 लिख देंगे हम, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, इधर कैरी आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां पर 9 तो यहां बचेगा 8। अब यहां पर कितना बच रहा है आपका, यहां पर हमारा जो है इसने कैरी दिया था तो 3 बच रहा है, और 3 में से 4 तो सब्सट्रैक्ट होता नहीं, इधर से इधर कैरी दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 13। 13 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है 0, तो 0 पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। दैट मीन्स 984 इतना कुछ आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 0.099 ppm। ppm क्या होता है हमारा, ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये फुल फॉर्म होती है इसकी, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था जो है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इसको ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में हमको इसको फाइंड करना था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। हमने माध्य निकालना था तो माध्य कितना आया 0.099 ppm। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं हमारे इस एक्सरसाइज के 8 और 9 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में कवर करते तो वीडियो लेंथी हो जाती और आप भी इस वीडियो को देख देख के बोर हो जाते, तो आपको ध्यान में रखते हुए जो बाकी के 2 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और आप वैसे तो इसको होमवर्क में ले सकते हैं 8 और 9 को, अगर नहीं आएगा फिर भी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।